ऐसे फल खाएं कभी जिसमें न गुठली होती हो न छिलका होते हो? खाए तो होंगे, खाए आपने? हाँ, जिस फल में ना गुठली हो ना छिलका, बोल कब तक खाएं इसको? भाई पिबत भागवत रस माल्यम मोरव रस का भूव भाव का, इसको पियो। किसी ने कहा फल खाया जाता है या पिया जाता है? अरे फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ा ही जाता है, लेकिन इसका पान करो। बोल कब तक करें? बोल पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे भाई, किसी ने कहा कि हमने तो 10 दिन पहले कथा गोवर्धन में सुनी थी, 15 दिन पहले आगरा में सुनी, 8 दिन पहले मथुरा में सुनी, 4 दिन पहले रायवा में सुनी, 2 दिन पहले गोपू में सुनी। कितनी बार सुने इसको? पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरव रस का भूभाव का। बोले इसका जब तक पान करो जब तक कि 84 से मुक्ति नहीं हो। मैयाओ एक बात कहूं, ये संगत तोता की संगति से चोच लगने से ये फल हमें सुलभ हो गया। संगत से गुण लागत है और संगत से गुण जात। अरे ईख में उपजत तरपता जामे रस क्यों ना समात। उपजे सरकंडे ईख में और नेक न लागो रंग। और तुलसी ऐसे सठन को क्या कीजे सत्संग। ईश्वर के खेत में, ईख के खेत में यदि सरकंडा हो जाए तो उसमें रस आ जाता है क्या? नहीं। भाई देखो, मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा फल कौन सा बिकता है? आम। उसको चूसते हैं, देखा है आपने? आम लाते हैं फिर उसको चूसते हैं, फिर हटा देते हैं, चूसते हैं फिर हटा देते हैं, तो उसका आनंद घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। वो तो बस की ना है, नहीं तो गुठलियां उखाई जाए जैसे। लेकिन उस आम को वही चूस सकता है कौन? जिसके मुंह में दांत हो। अगर पिताजी के मुंह में दांत नहीं, कहो दादाजी ले या आमे चूस लियो, तो दादाजी आमे चूसेंगे और रस का पड़ोसी के मुंह में चलो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे राम का नाम तो वो भी ले सकते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, लेकिन ये कृष्ण का नाम तो बड़ा टेढ़ा है। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो कृष्ण कह के ही बता दे। जिसकी आंख टेढ़ी, जिसकी नजर टेढ़ी है, जिसकी चाल टेढ़ी है, इसकी भक्ति तो टेढ़ी है, इसका आनंद घटता नहीं, इसका आनंद तो बढ़ता है। कैसे? देखो, बैंक में तो खाता सबने खोला होगा। आज 100 रुपए डालो, कल 500 रुपए डालो, फिर 500 रुपए डालो, फिर 1000 रुपए डालो, तो बढ़ते हैं या घटते हैं? बढ़ते हैं। ऐसे ये भगवान का बचत रूपी बैंक खाता है। आज 1 माला को जाप कर लो, कल 2 माला को। आज अगर आप बफर में जा रहे हैं तो प्लीज आज तो आधी माला को ही जाप करेंगे। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। अरे जिन्होंने ये कह दिया बहुत सुन ली कथा, बंद करो भैया, उन्होंने तो कथा के मर्म को ही नहीं जाना। ये कान क्यों बनाए हैं? अच्छा श्रवण करने को। लेकिन जिन्होंने ये कह दिया कि बहुत सुन लिया, कथा के मर्म को नहीं जाना। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, रामचरित सुनबे को रसिया। इस कथा को तो वो भी सुनते हैं दादाजी जिनको ना मुक्ति चाहिए ना प्लॉट चाहिए, वो भी भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जो भगवान की कथा के श्रवण से उब जाए वो कान नहीं।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आए भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र समाना। जिन हरि कथा जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि माने क्या होता है? अहि माने होता है सांप। अगर तुम्हारे घर में सांप घुस जाए, तुम क्या घर में घुस सकते हैं? नहीं। हम नहीं जा रहे हैं, मम्मी पापा प्लीज जल्दी आओ, सांप घर में, जल्दी आओ। तो किसी बिल में सांप घुस जाए। आज का सांप तो बिल में सीधा जाता है, लेकिन आज का भक्त जिसने कथा को नहीं सुना, अरे ये कान नहीं है, वो सांप के बिल के समान है। ये सांप की संज्ञा क्यों दी तुलसीदास जी ने? सांप की संज्ञा ऐसे दी कि सांप के बिल के पास कोई जा नहीं सकता। ऐसे ही इन कानों ने कथा नहीं सुनी, इन कानों में फिर कुछ और जाएगा ही नहीं। जैसे कांच को गर्म करके डाल देते हैं ना, बिल्कुल प्लास्टर हो जाता है। रामचरित ये सुनता दाई, रस विशेष जाना तिन नाई। अरे राम के नाम को स्मरण करना कोई चाहता है? हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। बच्चों को तो बस इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाओ, एप्पल माने सेब होता है, लेकिन जब जेड पे पहुंच जाता है तो जेबरा, जेबरा पशु पर जाकर एंड हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म, हमारे हिंदी संस्कृति भाषा में तो आम से शुरू होगा और ज्ञानी पे जाके खत्म हो जाएगा। जवान काट ली अंग्रेजी खंजर ने, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। और आज की पीढ़ी को तो फोन से ही फुर्सत नहीं, घर में गीता रामायण कौन खोलेगा। मैयाओ, जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि माने सांप। उन्होंने परमात्मा की कथा को समझा ही नहीं। एक मैया आई मेरे पास, कल की बात है, मोते बोली महाराज जी, जब ते बेटा को ब्याह करवाए ना, तब ते मेरे घर में शनिचर आ गए। मैंने कही माता जी कब करे हो बेटा को ब्याह? बोली 2 महीना पहले। मैंने कही माता जी शनिचर तो आवेगो, क्यों? बोले जो बुलेट मोटरसाइकिल मिली है ना, वहां में लोयो मिलो है, जो टीवी मिली है, फ्रिज मिलो है, मैया वहां में लोयो मिलो है। मैया शनिचर तो आवे वो। मैया बोली तो महाराज जी कहा करूं? मैंने कही मैया शनिचर आया है तो लोहे को दान कर दे। मैया बोली महाराज जी कितना दान कर दूं? 1 कुंटल को फाटक बनवा दूं, चावल मैया का जाए या मंदिर को? मैंने कही नहीं मैया और कम कर। मैया बोली महाराज जी 50 किलो को जंगला बनवा के लाए तुम, भोले बाबा का जाए। मैंने कही नहीं मैया और कम कर। तो महाराज जी 10 किलो को त्रिशूल बनवा दूं। मैंने कही नहीं मैया और कम कर। मैया बोली तो क्या करूं? महाराज जी 5 किलो को कड़ो बनवा लाऊं भोले बाबा को। मैंने कही नहीं मैया और कम कर। तो क्या करूं? फिर एक मंदिर को 1 किलो को तारो ले आऊं। मैंने कही मैया और कम कर। मैया बोली महाराज जी अब तो बिंदी खत्म है गई,
अब कितना लोयो दान करूं। मैंने कही मैया, ओ मैया सुनो, ओ मैया तेने बेटा को ब्याह करो है ना, जी 10 ग्राम की चाबी तेरे लहंगा में जो लटक रही है या बहू के हाथ में दे दे, शनिचर चलो जाएगो। बोलिए वरुण गोविंद भगवान की जय। माटी में मिल जाएगो तो गड़थन अनमोला। माटी में तालियां, माटी में मिल जाएगा सुदर्शन मोला। माटी में तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ तालियां, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, ये तन है अनमोला। हवा चले उड़ जाएगा तो बड़तन अनमोला। हवा चले उड़ जाएगा अनमोला। माटी में मिल जाएगा तो बड़तन अनमोला। माटी में मिल जाएगा तो बड़तन अनमोला। जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की तालियां, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाएगा तो बड़तन मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा ये तन है अनमोला। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला। ये तन है माटी का ढेला। दूध पड़े बोले जाएगा तो बड़तन अनमोला। दूध पड़े तन जाएगा ये तन अनमोला।
कौन कौन आए भैया? ऊपर को हाथ करो जिनने भोजन करे हो। मैंने तो करे हो ना है। अभी देखो बूढ़ी मैया भजन कैसे हो करे, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसी बाबा कह रहे हैं। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। ताली बजाने से जो हमारे हाथों की रेखाएं गड़बड़ कर रही है ना, संशय, वो ताली बजाने से हमारे अंदर जो संशय है वो दूर हो जाते हैं। एक फायदा, पहले फायदा सुन लो। और आज तो सबको देखो फायदा चाहिए। पहले डॉक्टर ने दवाई लिखी, फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंसान को सबसे पहले फायदा होना चाहिए। तो जिसके हाथों की रेखा गड़बड़ कर रही हो, दूसरी अब भोजन किया है, रोटी खाई है तो सब हजम हो जाएगी, दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा, यहाँ नाली भी बह रही है, सफाई भी थोड़ी हो जाएगी। ताली बजाने से जितने भी मक्खी मच्छर है ना वो सब उड़ के भाग जाएंगे। चौथा फायदा, जिनके बाल सफेद हो गए हो, रामदेव बाबा कह रहे हैं ताली बजाने से उनके बाल काले हो जाएंगे। ताली बजाओ, हरि बोल प्यारे। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़े जागो हवा चले उड़े जागो माटी में मिल जाएगो तू बड़कन मोरा, माटी में मिल जागो तू बड़कन मोरा। बोलिए वरुण गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो मैया या चाबी के चक्कर छोड़ दो, स्वाई दिनाते शनिचर उतर जाएगा। तो कथा कहाँ चल रही? देखो हमारे बुजुर्ग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। देखो ये भजन मैंने क्यों गाया, तुम्हारी बतरामन फ्री में राजी खुशी ले रही है। कचूसी तो कहा कह रही है, कहा रो अजी जी, अरे जी आज तो भैंस ने दूध ना दे, पल्ले थोकी मैया उल्ले थोकी मैया से फ्री में राजी खुशी ले रही है। अरे घर बुलाना, इन्हें चाय बनानी पड़ेगी जब राजी खुशी नहीं हो। श्यामण भैया पे दूध भेजे तो ना भेजे अपने को देगी। रामचरित ये सुनत गाई, रस विशेष जाना तिन नाई। अरे पृथु महाराज ने क्या मांगा था? 5वें दिन कथा आएगी, उन्होंने यही मांगा था, मुझे 10,000 कान दे दे। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अय भवन समाना। तो मैयाओ आइए चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। यहाँ संतों की मंडली बैठी है। आदरणीय श्री सूत जी पधारे और सूत जी महाराज से संतों ने ऐसे प्रश्न पूछ लिए जो हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 6 प्रश्न पूछे। और देखो पहला प्रश्न कौन सा पूछा? पहला प्रश्न 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पहला प्रश्न पूछा है कि मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? क्या भजन करना हमारा धर्म है? क्या कथा श्रवण करना हमारा धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति कमाना हमारा धर्म है? माता का, बहन का, भाई का, बुजुर्ग का आखिर क्या धर्म है? हमारा परम धर्म क्या है? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। श्री हरि। और दूसरा प्रश्न है, मंदिर में पूजा करने जाएं, विद्वान ध्यान देना, मंदिर में पूजा करने जाएं तो सबसे बड़े देवता कौन है? कोई तो ये कहता है कि हनुमान जी बाबा बड़े हैं, कोई कहता है मेरी गंगा मैया बड़ी है, कोई कहता है मेरी चामड़ मैया बड़ी है, कोई कहता है मेरे भोलेनाथ तो सबसे बड़े हैं।
वैसे सत्संगी ध्यान